Good morning, children. Today I am going to tell you about means of transport. ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का साधन। जो मीन्स होता है कि किस चीज़ के द्वारा हम अपने स्वयं या अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। जिस साधन से भेजते हैं उसे हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी नीड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमें आवश्यकता पड़ती है किसी ऐसे साधन की जिससे कि हम स्वयं को या अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। यू कैनॉट थिंक ऑफ डेवलपिंग एन एरिया विदाउट देम। हम किसी भी एरिया का डेवलपमेंट बिना ट्रांसपोर्ट के साधन के सोच ही नहीं सकते हैं। जब तक हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तब तक हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। वी हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट ओवर ए लॉन्ग टाइम। अर्ली मैन ट्रेवल्ड ऑन फुट कैरिंग हिज लैंड्स ऑन हिज शोल्डर्स। इसके लिए हमने आज मनुष्य ने अपने इतिहास में तमाम तरह के स्टेज को क्रॉस किया है। पहले क्या था, आदमी अपने सर के ऊपर अपने कंधों के ऊपर बोझ लादता था और उसे एक जगह दूसरी जगह पर पहुंचाता था। आज भी आप देख रहे होंगे कि जो लेबर होता है वो जब मकान बन रहा होता है तो ईंटे को सर पर लादता है और वहाँ से उठाता है और जहाँ पर मिस्त्री काम कर रहा होता है वहाँ तक पहुँचाता है। उसी तरीके से पहले आदमी दूर दूर तक अपने सामान को ले जा करके सर के ऊपर लाद करके पहुँचाता था दूसरी जगह पर। Early man traveled on foot carrying his loads on his shoulders. When he saw wood floating on water, he thought about the boat. जब उसने लकड़ी को पानी पे तैरते हुए देखा होगा तो उसके मन में विचार आया होगा कि किसका विचार आया होगा कि अगर इस लकड़ी को हम चपटा करके और पानी पर रख दें और उस पर अपना सामान रख दें तो ये सामान भी हमारा पानी के रास्ते धीरे धीरे आगे चला जाएगा बिना किसी मेहनत के। He also found that pulling heavy loads along the ground was easier than carrying them. उसके अलावा उसने देखा होगा कि जब किसी चीज़ को लकड़ी को उसने सोचा होगा सर पर लाद करके अलग दूसरी जगह पहुंचाने से ज़्यादा आसान था कि उसको हम जमीन पे घसीट करके ले करके जाएं, जो ज़्यादा आसान लग रहा था सर पर लाद के पहुंचाने से। एंड ही थॉट अबाउट द स्लेज। उसके बाद उसने स्लेज, जो गाड़ी, ऐसी गाड़ी जो कि खींच के चलाई जाती थी आदमी के द्वारा या किसी भी एनिमल के द्वारा, जानवर के द्वारा, उसे स्लेज कहते थे, तो उसकी उसने कल्पना की होगी। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील चेंज हिज लाइफ ऑल टुगेदर। पहिए के आविष्कार ने उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। इन फैक्ट द व्हील कैन बी कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। मनुष्य की सभ्यता में व्हील ने यानी पहिए ने बहुत बड़ा, उसके डेवलप होने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। द नेक्स्ट मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन civilization came about in 1769 when James Watt invented the steam engine. In fact, it's considered to use steam more efficiently. मनुष्य के सभ्यता में सबसे बड़ा परिवर्तन 1769 में हुआ जब जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? स्टीम इंजन का, यानी भाप की ताकत से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया। विद दिस लाइफ वॉज बाउंड टू चेंज लाइक नेवर बिफोर। हाउ पीपल ट्रेवल्ड एंड कैरिड देयर गुड्स अंडरवेंट अ सी चेंज। मतलब स्टीम के ताकत को जानने के बाद जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का बनाया तो उसने मनुष्य के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला करके खड़ा कर दिया। अब वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाने के योग्य हो गया। न्यू यूजेस ऑफ दिस इंजन वर फाउंड।
एंड इट केम टू बी यूज इन शिप एंड ट्रेन्स। नए नए इंजन, उसके बाद तमाम नए नए इंजन बने, ठीक है। मॉडिफिकेशन वर मेड टू इंजन्स फॉर यूज इन अदर थिंग्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन हैव टू इन्वेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। अलग अलग तरह के इंजन का आविष्कार अलग अलग तरह के व्हीकल्स को चलाने में होने लगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम और ट्रांसपोर्ट हैव बिकम मोर वेरिड, मोर रैपिड, मोर एफिशिएंट एंड मोर कंफर्टेबल। समय के साथ साथ जो हमारा ट्रांसपोर्ट था उसमें परिवर्तन लगातार आते रहे और वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा ही कंफर्टेबल उसने हमारी यात्रा को बना दिया। इन द बिगनिंग, शुरुआत में ओनली कोल वॉज यूज्ड एज फ्यूल। शुरुआत में सिर्फ कोयले को ही हम एक फ्यूल के रूप में मनुष्य इस्तेमाल करता था। हाउ एवर अ वैरायटी ऑफ फ्यूल्स आर कॉमनली यूज टुडे। आज बहुत सारे फ्यूल्स का इस्तेमाल मनुष्य कर रहा है, सच एज पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बिजली हो गया, इन तमाम तरह की चीज़ों का इस्तेमाल वो एज ए फ्यूल कर रहा है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। कह रहे द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। 1 मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट है उसको आदमी ने 3 भाग में बांटा। पहला क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, तीसरा क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट मीन्स वो ट्रांसपोर्ट जो रोड पर चलता है। वाटर मीन्स जो ट्रांसपोर्ट आपका पानी पे चलता है। और एयर ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट जो आपका हवा में चलता है। लैंड ट्रांसपोर्ट में जैसे द ट्रांसपोर्ट विच रन ऑन लैंड सरफेस आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड टाइप्स, रोडवेज एंड रेलवेज। जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 तरह से इस्तेमाल होता है। पहला होता है रोडवेज, दूसरा होता है रेलवेज। रोडवेज का मीन्स इट इज इजी टू बिल्ड रोड्स इन द प्लेन। मैदानी इलाकों में सड़कें बनाना बहुत आसान होता है। मतलब रोडवेज मतलब जो ट्रांसपोर्ट रोड पर चलता है उससे हम कहते हैं रोडवेज। और जो रेल पर चलता है यानी पटरियों पर चलता है उसे हम कहते हैं रेलवेज। तो रोडवेज के बारे में पहले पढ़ लीजिए। इट इज ईजी टू बिल्ड रोड इन द प्लेन्स। मैदानी इलाकों में रोड बनाना बहुत ही आसान होता है। बट डिफिकल्ट टू बिल्ड देम ऑन हिल्स एंड इन डिजर्ट्स। लेकिन डिजर्ट और पहाड़ों पर सड़कें बनाना आसान नहीं होता है। दस रोड्स कैन बी बिल्ड जस्ट अबाउट एनीवेयर। लेकिन रोड को हम किसी भी जगह पर और कहीं भी बना सकते हैं, कहीं आसानी से, कहीं थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करते हुए। दे प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट के साधन में उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। दे आर नेसेसरी इवन फॉर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल अ रेलवे स्टेशन, सी पोर्ट और एयरपोर्ट नीड्स टू बी लिंक टू अदर प्लेसेस बाय रोड। जितने भी संसाधन हैं, जो भी हमारे स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशन हो, सी पोर्ट हो या एयरपोर्ट हो, उन सभी के पास तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? रोड के द्वारा ही कनेक्टेड होते हैं। रोड से ही चल करके हम वहां तक पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन जाना होगा तो आप रोड से पहुंचोगे, एयरपोर्ट जाना होगा तो रोड से पहुंचोगे, सी पोर्ट जाना होगा तो आप रोड से पहुंचोगे। रोड्स कनेक्ट विलेज, टाउन, सिटीज एंड कंट्रीज। जो रोड होती हैं वो गाँव को, शहरों को, दूसरे देशों को आपस में कनेक्ट करती हैं। देयर क्वालिटी एंड ब्रेथ डिपेंड ऑन द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड। उसकी क्वालिटी और उसकी जो चौड़ाई होती है वो डिपेंड करती है किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाना है। उसी के हिसाब से उसकी क्वालिटी और उसकी चौड़ाई बनाई जाती है। अ रोड कैन बी कच्चा और पक्का। रोड कच्ची भी होती हैं और पक्की भी होती हैं। अ कच्चा रोड्स इज नैरो, मडी एंड मडी रोड। जो कच्चा रोड होती है, कच्ची सड़कें होती हैं, वो पतली होती हैं और मिट्टी वाली होती हैं। मैनी ऑफ रूरल रोड्स आर कच्चा। हमारे गांव में अधिकतर सड़कें आज भी कच्ची ही हैं। ऑन द अदर हैंड अ पक्का रोड इज मेटल्ड कवर्ड विद तार एंड मोडर्न। उसी दूसरी तरफ जो पक्की सड़कें होती हैं वो तारकोल से बनाई जाती हैं, उसके ऊपर गिट्टी डाली जाती है, पत्थर डाले जाते हैं। इन एडिशन टू द मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग अ रोड, इट्स ब्रेथ आल्सो डिपेंड ऑन इट्स इम्पोर्टेंस। मटेरियल के अलावा उसका ब्रेथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसकी चौड़ाई कितनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है रोड के लिए। अ रूरल रोड इज नॉर्मली नैरो और वन लेन रोड, while a highway can have 2 or more lanes.
जो गांव की सड़कें होती हैं वो पतली होती हैं, उसे वन लेन कहा जाता है। वन लेन की मीन्स एक बार में एक ही गाड़ी वहां से गुजर सकती है। लेकिन शहरों में आज के टाइम में 2 लेन से लेकर 16 लेन्स तक की सड़कें बनाई जाती हैं, जिसे यहाँ 16 लेन जो एक्सप्रेस वेज होती हैं वो 16 लेन की होती हैं, जो भारत में अभी कुछ ही शहरों में बनाए गए हैं। When there are 2 or more lanes are going and 2 or more lanes for coming, like in highway, हाईवे पे 2 लेन होती हैं जाने की और 2 लेन होती हैं आने की, बीच में एक डिवाइडर लगा होता है। जब आप कभी हाईवे पे चलोगे तो आप देखो कि एक साइड में एक साथ दो रोडें होती हैं और बीच में एक डिवाइडर लगा होता है, मीन्स उसका बना होता है सीमेंट का, और उसके उधर दूसरी, एक तरफ से आप जा रहे होते हो और एक तरफ से आ रहे होते हो। वन लेन में एक ही सड़क होती है, उसी से आदमी जाता है और उसी से आप वापस आता है। A good network of road is essential for every country to achieve progress. प्रोग्रेस यानी विकास करने के लिए सड़कों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छी सड़क होगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट उतना ही आसान होगा, क्योंकि आदमी बहुत ही फास्टली एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकता है। With time, traffic has intensified in all places. To ease traffic at crossing and busy routes, flyovers, footover bridge and subways have been built. रोड को और आसान बनाने के लिए आज के टाइम में फ्लाईओवर बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, सबवेज बने हुए हैं। Flyovers are often built over railway crossing, road squares, busy market and other roads so that speedy traffic can run smoothly. फ्लाईओवर्स कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ पर ट्रेन की क्रॉसिंग होती है या जो बिजी रोड्स होते हैं वहाँ पर फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, जिससे कि ट्रैफिक ईजिली चलता रहे, तो एक दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। हाईवेज, हाईवे नॉर्मली कनेक्ट मेजर सिटीज। जो हाईवेज होते हैं वो मेन शहरों को आपस में जोड़ती हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रॉड एंड लॉन्ग रोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, चौड़ी होती है और लंबी होती है। इट कैन बी स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवे। इसमें स्टेट हाईवे भी आते हैं और नेशनल हाईवे भी आते हैं। स्टेट हाईवे कनेक्ट द सिटीज विद इन अ स्टेट वाइल द नेशनल हाईवे कनेक्ट मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री। जो स्टेट हाईवे होते हैं वो शहर स्टेट के अंदर के मेन सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं, और जो नेशनल हाईवे होते हैं वो दूसरे स्टेट के एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करते हैं। मोस्टली नेशनल हाईवेज हैज़ 4 or more लेन्स। जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो 4 या 4 से अधिक लेन्स उसके अंदर होते हैं। नाउ वी कैन फाइंड हाईवे हैविंग एज मेनी एज 16 लेन्स। आजकल हमको 16 लेन्स की सड़कें भी नेशनल हाईवे में मिलती हैं। 8 फॉर गोइंग एंड 8 फॉर कमिंग। 8 लेन्स जाने के होते हैं और 8 लेन्स आने के होते हैं। These are named differently in different places like freeways, expressways। इसको कहीं freeways के नाम से जानते हैं, कहीं expressways के नाम से जानते हैं। International highways, mostly highways connect cities within the country, but there are several major highways which connect different countries। अधिकतर जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो एक दूसरे स्टेट से होते हैं, लेकिन कहीं कहीं इंटरनेशनल हाईवेज भी होते हैं जो एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करते हैं। द पैन अमेरिकन हाईवे कनेक्ट अलास्का इन नॉर्थ अमेरिका टू चिली इन साउथ अमेरिका। पैन अमेरिका हाईवे बोला जाता है, वो अलास्का से चिली तक जाता है। अलास्का में नॉर्थ अमेरिका में अलास्का से, और चिली साउथ अमेरिका में चिली तक जाता है। एंड बर्मा चाइना रोड कनेक्ट्स बर्मा एंड चाइना। बर्मा चाइना रोड क्या करता है? बर्मा को चाइना से कनेक्ट करता है। देयर आर सम वेरी लॉन्ग ट्रांस रोड्स इन वर्ल्ड। इस तरीके से जो है तमाम देशों में बहुत लंबे लंबे हाईवेज हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांस कैनेडियन हाईवे स्ट्रेचेस फ्रॉम कनाडा फ्रॉम पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। जो कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे होता है जो कनाडा से लेकर के पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट टू अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। एंड द ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट कॉन्टिनेंटल हाईवेज कनेक्ट्स नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया टू साउथ ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज है ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया को साउथ ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करता है। अब आ रहा है रोडवेज इन इंडिया। भारत में सड़क के रास्ते का जो डिटेल है वो बताया जाएगा। इंडिया हैज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स। भारत में सड़कों का बहुत बड़ा एक नेटवर्क बना हुआ है। राइट फ्रॉम नैरो कच्चा रोड्स टू द फाइन वाइड एक्सप्रेसवेज। कच्चे रोड से लेकर के बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवेज तक भारत में बने हुए हैं।
इंडियाज रोड नेटवर्क इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। भारत का जो रोड का नेटवर्क है, ये दुनिया में नंबर 2 पर है। ऑल टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंडिया आर कनेक्टेड बाई रोड्स। शहर, भारत के जितने भी गाँव या शहर हैं वो कनेक्ट रोड के द्वारा जुड़े हुए हैं। सम ऑफ आवर रोड्स कनेक्ट इंडिया टू द नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना एंड बांग्लादेश। हमारा जो देश है वो रोड के रास्ते भारत, पाकिस्तान, बर्मा, चाइना, नेपाल से भी कनेक्ट है। द शेरशाह सूरी मार्ग अर्लियर नोन एज ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता टू पेशावर इन पाकिस्तान। जो शेरशाह सूरी मार्ग है, जिसे हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, वो कलकत्ता से जो है ले करके और पाकिस्तान में पेशावर तक बना हुआ है। थर्ड रोड, दिस रोड फर्दर गोज टू अफगानिस्तान। यही रास्ता आगे अफगानिस्तान चला जाता है। द इंडो तिब्बत रोड कनेक्ट्स तिब्बत टू इंडिया एंड फर्दर टू चाइना। जो इंडो तिब्बत रोड है ये तिब्बत से इंडिया तक है और वही आगे चाइना चला गया है। वी आल्सो हैव अदर रोड्स कनेक्टिंग बांग्लादेश, भूटान एंड बर्मा टू। इसके अलावा हमारे पास तमाम अलग भी सड़कें हैं जैसे जो हमारे देश को बांग्लादेश से, भूटान से और बर्मा से कनेक्ट करती हैं। द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन रोड्स नेटवर्क इज अबाउट 43.20 लाख किलोमीटर। भारत की जो टोटल रोड का नेटवर्क है वो 43.20 लाख किलोमीटर है। इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेस वेज। इसमें मेन एक्सप्रेस वे जो कि 1000 किलोमीटर तक है, नेशनल हाईवे 79,243 किलोमीटर एंड स्टेट हाईवेज है 1,31,899 किलोमीटर। अदर रोड्स इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स। हियर आर सम अदर, जो बाकी जो सड़कें हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट रोड हो जाती हैं, रूरल रोड्स हो जाती हैं। सबको मिला करके जो टोटल रोड हमारे देश में है वो 43.20 लाख किलोमीटर है, बनी हुई है। Here are some important roads in India। कह रहा है कुछ important roads है इंडिया के बारे में। The Golden Quadrilateral is 5,846 किलोमीटर लॉन्ग। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड्स है इसकी लंबाई है 5,846 किलोमीटर लंबी है एंड कनेक्ट्स द 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एंड कलकत्ता। जो कि चारों जो मेट्रो सिटीज हैं मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता, उनको आपस में जोड़ती है। उसका नाम क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड। इसकी लंबाई है 5,846 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो दूसरी सड़क होती है उसे कहते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि एक्सट्रीम पार्ट्स को, जो भारत का जो दुर्गम स्थान है उसको आपस में कनेक्ट करते हैं। NH7 नेक्स्ट है, आया थर्ड है आपका NH7। ये वाराणसी लेक से लेकर कन्याकुमारी तक बनाया गया। इट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया विद द टोटल लेंथ ऑफ 4,572 किलोमीटर्स। ये भारत का सबसे लंबा हाईवे है जो कि 4,572 किलोमीटर लंबा है। द बेस्ट एक्सप्रेस वे इज कॉल्ड 95 किलोमीटर लॉन्ग अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस वे। सबसे अच्छा जो रोड है वो बना है अहमदाबाद से बड़ोदरा तक, जो 95 किलोमीटर लंबा है। डिस्पाइट सच ए लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स, इंडिया इज रीलिंग अंडर द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ ट्रैफिक। इंक्रीजिंग ट्रैफिक हैज लेड ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। इतनी सड़कों के होने के बावजूद भारत में जो जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या है, उससे रोड ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रहा है। अधिक से अधिक लोग सड़कों पर निकल रहे हैं अपने काम धंधे के लिए। उससे यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है। रोड पे आप देखोगे तो पूरी जाम नजर आएगा। सड़क से जाओगे तो अगर आप लखनऊ जाओ या दिल्ली जाओ, रोड से जाओ तो आपको तमाम जगहों पर लंबे लंबे जाम मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है? बढ़ती हुई पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट को सड़कों की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी और उसकी लंबाई भी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे वो ट्रैफिक पर कंट्रोल कर सके। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आर पोल्यूशन एंड एक्सीडेंट्स। रोड की वजह से क्या है? सड़कें कम चौड़ी होने की वजह से क्या है? सड़कों की संख्या कम होने की वजह से क्या है? ट्रांसपोर्ट का प्रेशर ज़्यादा है, सड़कें पतली हैं, कम हैं, उससे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पोल्यूशन बढ़ रहा है। सड़कें जब गाड़ियाँ स्टार्ट रहती हैं और खड़ी हुई हैं तो उससे क्या होगा? गाड़ी चल नहीं रही है। जो जर्नी हमारी 1 घंटे की, वो हमारी जर्नी 3 घंटे हुई, यानी कि जो सिस्टम हम 1 घंटे में जितना पेट्रोल यूज़ करना है उतने लंबे जाने के लिए हमें 3 घंटे का पेट्रोल अपनी गाड़ी में जलाना पड़ेगा। इससे एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और जो ये पोल्यूशन बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है? तमाम तरह के
आदमी को बीमारी जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम होने की, जो उसमें से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, वो हमारे लिए बड़ा ही इंजूरियस है, बहुत ही नुकसानदायक है। व्हीकल्स आल्सो कॉज साउंड पोल्यूशंस। व्हीकल्स जो हैं उससे साउंड पोल्यूशन हो रहा है। द लेवल ऑफ पोल्यूशन इंक्रीजेस व्हेन व्हीकल्स आर नॉट वेल मेंटेन्ड। गाड़ियां अगर मेंटेन भी नहीं है तो उससे भी क्या है, तमाम तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इंक्रीजिंग ट्रैफिक ऑन रोड्स हैज लेड reckless driving which causes accidents. Poor quality of roads is also responsible for many accidents. बहुत सड़कें जो पुअर क्वालिटी की हैं, गड्ढे हैं सड़कों के ऊपर, आप लोग चलते हो देखते हो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सड़कों में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। उससे क्या होता है, अक्सर एक्सीडेंट होता है, गाड़ियां डिसबैलेंस होती हैं और लोग ट्रकों के नीचे आ जाते हैं, कार के नीचे आ जाते हैं, गिर पड़ते हैं, हाथ पैर तोड़ लेते हैं, तमाम लोग मर जाते हैं रोड की पुअर कंडीशन की वजह से। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई आर लूज लिम्स इन एक्सीडेंट्स एवरी ईयर। एक साल के अंदर बहुत सारी हजारों की संख्या में भारत के अंदर एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें लोग अपनी जान गंवा देते हैं और अपने हाथ पैरों को तोड़ लेते हैं। नेक्स्ट आता है रेलवे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ओके, बाय।